तो स्वागत करते हैं शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की। हमारी जो लगातार हम स्थानीय लोगों के लिए जो है वो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार हम जो है लोकल लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो पार्टी की नीति और विचारों से प्रभावित होकर दर्जन भर युवाओं ने जो है आज पार्टी का दामन थामा है। इसके अंदर विनोद वर्मा जी को जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है वो यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन तमाम लोगों को जो है अलग अलग ओहदों पर जो है वो नियुक्ति की गई है, जो इनका शिवसेना परिवार के अंदर तय दिल से जो है वो स्वागत है। इसके साथ देखिए, आज जो हमारी पत्रकार वार्ता थी, आपको मालूम है कि 3 जुलाई से जो है पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। शिवसेना एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से ये दावा भी करती है और तमाम भोले बाबा के, बाबा बर्फानी के भक्तों को अपील करती है कि इस साल जो है रिकॉर्ड संख्या के अंदर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने, बाबा बर्फानी का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम पूर्व के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार जो है रिकॉर्ड संख्या में जो है बाबा बर्फानी के भक्तों की इस यात्रा में उपस्थिति जो है वो दिखाई देगी। हालांकि प्रशासन द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें 10.9 लगभग 10-10.5% का जो है वो डिक्लाइन दिखाया गया है पिछले साल से कंपेयर कर। मगर देखिए, वो स्वाभाविक था डिक्लाइन होना, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, किस तरह का जो है दर्दनाक जो है वो घटना हुई वहां पर, उसके बाद लोगों के मन में, बाबा बर्फानी के भक्तों के मन में कहीं ना कहीं शंका थी, डर था। मगर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, जो हमारी सेना ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया, उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ी तेजी से अब जो है स्थितियां बदली है। बहुत सारे बाबा बर्फानी के भगत शायद किसी न किसी कारणवश अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वे यात्रा का हिस्सा जरूर बनेंगे। मगर इसके लिए हमारी सुझाव है कुछ श्राइन बोर्ड को और जम्मू कश्मीर प्रशासन को देने के लिए। हमारी मांग है कि जो आप तत्काल पंजीकरण करते हो, जो ऑनलाइन पंजीकरण करते हो, देखिए बहुत सारी यात्री हमारे से जो है वो संपर्क कर रहे हैं कि हम पंजीकरण नहीं करवा सके, क्या अब हम यात्रा में नहीं आ सकते। तो यानी सरकार को वो तत्काल पंजीकरण, ऑन स्पॉट पंजीकरण का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, यात्रियों को एक अपील जारी करनी चाहिए। और हमारी तो मांग है, हम तो लगातार ये पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए, मगर श्राइन बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। अब हमारी मांग है कि कम से कम ऑन स्पॉट पंजीकरण जो आप करोगे उसी को आप निःशुल्क बना दीजिए, ताकि यात्रियों की जेब पर जो है वो ज्यादा असर ना पड़े। तो स्वागत करते हैं शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की। हमारी जो लगातार हम स्थानीय लोगों के लिए जो है वो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार हम जो है लोकल लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो पार्टी की नीति और विचारों से प्रभावित होकर दर्जन भर युवाओं ने जो है आज पार्टी का दामन थामा है। इसके अंदर विनोद वर्मा जी को जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है वो यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन तमाम लोगों को जो है अलग अलग ओहदों पर जो है वो नियुक्ति की गई है, जो इनका शिवसेना परिवार के अंदर तय दिल से जो है वो स्वागत है। इसके साथ देखिए, आज जो हमारी पत्रकार वार्ता थी, आपको मालूम है कि 3 जुलाई से जो है पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। शिवसेना एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से ये दावा भी करती है और तमाम भोले बाबा के, बाबा बर्फानी के भक्तों को अपील करती है कि इस साल जो है रिकॉर्ड संख्या के अंदर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने, बाबा बर्फानी का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम पूर्व के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार जो है रिकॉर्ड संख्या में जो है बाबा बर्फानी के भक्तों की इस यात्रा में उपस्थिति जो है वो दिखाई देगी। हालांकि प्रशासन द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें 10.9 लगभग 10-10.5% का जो है वो डिक्लाइन दिखाया गया है पिछले साल से कंपेयर कर। मगर देखिए, वो स्वाभाविक था डिक्लाइन होना, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, किस तरह का जो है दर्दनाक जो है वो घटना हुई वहां पर, उसके बाद लोगों के मन में, बाबा बर्फानी के भक्तों के मन में कहीं ना कहीं शंका थी, डर था। मगर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, जो हमारी सेना ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया, उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ी तेजी से अब जो है स्थितियां बदली है। बहुत सारे बाबा बर्फानी के भगत शायद किसी न किसी कारणवश अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वे यात्रा का हिस्सा जरूर बनेंगे। मगर इसके लिए हमारी सुझाव है कुछ श्राइन बोर्ड को और जम्मू कश्मीर प्रशासन को देने के लिए। हमारी मांग है कि जो आप तत्काल पंजीकरण करते हो, जो ऑनलाइन पंजीकरण करते हो, देखिए बहुत सारी यात्री हमारे से जो है वो संपर्क कर रहे हैं कि हम पंजीकरण नहीं करवा सके, क्या अब हम यात्रा में नहीं आ सकते। तो यानी सरकार को वो तत्काल पंजीकरण, ऑन स्पॉट पंजीकरण का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए,
यात्रियों को एक अपील जारी करनी चाहिए। और हमारी तो मांग है, हम तो लगातार ये पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए, मगर श्राइन बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। अब हमारी मांग है कि कम से कम ऑन स्पॉट पंजीकरण जो आप करोगे उसी को आप निःशुल्क बना दीजिए, ताकि यात्रियों की जेब पर जो है वो ज्यादा असर ना पड़े।